नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है और किस चीज़ की मदद से हम इन मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारी व्यापक द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका विविक्तीकर और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यदि हमारा d का मान बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव है, तो मूल होंगे वास्तविक व असमान। और यदि d का मान बराबर है 0 के, तो मूल होते हैं समीकरण के वास्तविक व समान। और यदि d का मान लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, तो समीकरण के मूल होंगे हमारे काल्पनिक। तीन बातें हमें याद रखनी है कि यदि विविक्तीकर का मान 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, और यदि d का मान 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, और यदि d का मान 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। जो भी हमारी समीकरण होगी सबसे पहले हम उसकी व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, तत्पश्चात विविक्तीकर निकालेंगे, और उसके पश्चात इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन बनेगी और तब हम उसके आधार पर मूलों की प्रकृति डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे। किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, तो a का मान तो आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा -8 और c का मान आ जाएगा 16। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको निकालना होगा विविक्तीकर d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान है -8 का वर्ग और -4, a का मान है 1 और c का मान है 16। तो -8 का वर्ग 64 होता है और -16 चौका 64, 64 से 64 के 0, मतलब d का मान आ गया 0। और जब d का मान 0 है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक व समान। तो इस तरह से आप मूलों की प्रकृति, मूलों के लक्षण बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समीकरण की भी तुलना करेंगे। किससे करेंगे? जो हमारी व्यापक द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर x² गुणा में 1 मान लेंगे, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -5 हो जाएगा और c का मान 6 हो जाएगा, c का मान 6 हो जाएगा। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? विविक्तीकर निकालना होगा। विविक्तीकर d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान रखेंगे -5 का वर्ग, -4, a का मान 1, c का मान 6, 5 का वर्ग 25, -4 संग 24, 25 में से 24 गए तो d का मान आता है 1। 1 कैसा है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, मतलब 1 ग्रेटर देन 0 है। d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक व असमान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समीकरण 3x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान भी कितना हो जाएगा, एक्स का गुणांक 3 और सी का मान कितना हो जाएगा 1। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, विविक्तिकर ज्ञात करना होगा। विविक्तिकर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हो गया 3, 3 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान 1। ये सोल्व करने पर आ जाएगा 3 का वर्ग 9 माइनस 4 तिया 12। डी का मान आ जाएगा माइनस के 3 और माइनस के 3 कैसा है, निगेटिव। तो मूल कैसे होंगे समीकरणों के, काल्पनिक। तो इस तरह से आपने सीखा कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको टॉपिक जो है समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।